हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 15 जून और 16 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपकी आने वाले अभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और पीएससी प्री और व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्न से आज का वीडियो। कल का प्रश्न आपका दिया गया था, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति अभिलेखागार द्वारा किस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत ये प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन किया गया है और ये किनके द्वारा किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 9 जून 2023 को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा 9 जून को किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसकी स्थापना जो है 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी, इसे याद रखिएगा। और जो है प्रदर्शनी का आयोजन जो है 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा दिवस 9 जून को जो मनाया गया 75वां अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, इसके मनाने के लिए जो है ये जो इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर बोली जाने वाली 7111 भाषाओं में से अनुमानित 788 भाषाएं अकेले भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, और प्रदर्शनी जो है एक राष्ट्र के रूप में भारत की भाषाई विविधता की विरासत को मनाने का एक प्रयास किया गया है। ठीक है, इस प्रदर्शनी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का आपका प्रश्न है, 23वें राज्य स्तरीय जूडो स्पर्धा का आयोजन राज्य के किस जिले में 17 जून से किया जाएगा। तो ये जो है भाटापारा जिले में भाटापारा में आयोजित होगा 23वां राज्य स्तरीय जूडो स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। विस्तार में बात करते हैं इसके। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता भाटापारा में 17 और 18 जून को आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिलासपुर जिले के 70 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया है, जिसमें से 20 खिलाड़ियों का चयन कर जिले की टीम बनाई गई है। बिलासपुर जिले की टीम बनाई गई है, जिसमें 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मलखम्ब के लिए राज्य से किन्हें निदेशक बनाया गया है। तो ये है डॉक्टर राजकुमार शर्मा। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। गोवा में अक्टूबर नवंबर में आयोजित होगा, आगामी अक्टूबर नवंबर में राष्ट्रीय खेल में मलखम्ब भी शामिल किया गया है, जिसके लिए मलखम्ब महासचिव छत्तीसगढ़ राज्य के मलखम्ब महासचिव डॉक्टर शर्मा को डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन बनाया गया है, यानी कि निदेशक बनाया गया है। इससे पहले उन्हें भारत सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय स्पर्धाओं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी तकनीकी अधिकारी बनाया जा चुका है, जिनके मार्गदर्शन में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, बिलासपुर में किस अभियान के तहत अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाकर उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। तो ये जो है अभियान का नाम है पहचान। ठीक है, पहचान अभियान के तहत बिलासपुर जिले में ये किया जा रहा है। अभियान के तहत अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाकर उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो है स्वस्थ हो चुके मानसिक मरीजों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए जो है पूर्व से ही जो है उम्मीद अभियान चलाई जा रही थी, और ये अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये पहचान अभियान शुरू किया गया है। और पहचान अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों, बुजुर्गों और मानसिक मरीजों, दुर्घटना में मृत हुए अज्ञात व्यक्तियों के परिजनों और निवास पते की खोज आधार कार्ड के माध्यम से जो है कराई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15 जून से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के साथ और कौन सा अभियान शुरू होगा। तो ये है सघन कुष्ठ खोज व राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान। ठीक है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के साथ सघन कुष्ठ खोज व राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू होगा। विस्तार पर बात करते हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों के 146 विकास खंडों में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान व सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाया जाएगा।
मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का ये 8वां चरण है, ठीक है। और इस 8वें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर 22 लाख लोगों की मलेरिया जांच करेगी और इस 8वें चरण में कुल 23 जिलों में मलेरिया की जांच की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो ये है जुलाई 2023 में, मतलब इस वर्ष के जुलाई माह में जो है किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इसरो ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की तैयारी कर ली है, जो कि 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके प्रक्षेपण के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे भी तैयार कर लिया गया है। और इस समय को चुनने का कारण यह है कि इस समय ईंधन की खपत बचाई जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में बाढ़ और भूस्खलन शमन के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना, ठीक है। विस्तार में बात करते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रियों की हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आग, बाढ़ और भूस्खलन प्रबंधन के लिए 3 परियोजनाओं की घोषणा की है। अग्निशमन सेवा के विस्तार हेतु 5000 करोड़ रुपए, शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 7 महानगरों जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2500 करोड़ रुपए और भूस्खलन के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना की घोषणा की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक सहायता देने की घोषणा की है? 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो पद्म पुरस्कार विजेता जो होंगे, ये है हरियाणा के राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। विस्तार में बात करते हैं। 12 जून 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के तीनों पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। साथ ही उन्हें राज्य की वोल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी, इसकी भी घोषणा की है, ठीक है। तीनों पद्म पुरस्कार से अर्थ है मतलब आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो याद रखिएगा, जनवरी में केंद्र सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, आपको पता होगा, जनवरी 2023 में। याद रखिएगा किस माह में जो घोषणा की गई थी, जनवरी 2023 में। यह विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो ये है राजस्थान में, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। लेक सिटी उदयपुर, ठीक है, उदयपुर को जिसे राजस्थान का लेक सिटी कहा जाता है। लेक सिटी उदयपुर के ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसका इंजन CNG से चलता है, जिससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे जो है पर्यावरण संरक्षण के को देखते हुए ये उसी दृष्टिकोण से इसे शुरू किया गया है। और इससे लगभग 150 यात्री बर्ड पार्क, कमल तलाई और अन्य पुराने स्थानों और पेड़ों को देख सकेंगे। इस ट्रेन के अंडर में ये देख सकेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में ई इंटरलॉकिंग प्रणाली, ठीक है, ई से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ई इंटरलॉकिंग प्रणाली किस तंत्र को संदर्भित करती है? तो ये है सुरक्षा तंत्र को संदर्भित करती है भारतीय रेलवे में। अभी आपको पता होगा कि जो ट्रेनों की दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा यह सिग्नल पॉइंट यानी कि स्विच और ट्रैक सर्किट का परस्पर एक जटिल नेटवर्क है, जो गलत संचालन और टकरावों को रोकने हेतु एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रणाली का उपयोग ट्रेन की आवाजाही को नियंत्रित करने और रेलवे स्टेशनों और जंक्शनों पर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। इसके घटक हैं सिग्नल, जिसमें आपका लाल, हरा और पीला जो है सिग्नल आपको दिया जाता है। लाल रोकने के लिए, हरा बढ़ने के लिए और पीला जो है इसके सूचित करने के लिए, इसके लिए जो है ये इंजन सिग्नलों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके सबसे पहला घटक है इसका सिग्नल, दूसरा घटक है इसका पॉइंट, जो कि ट्रैक्स के मूवेबल सेक्शन को निर्धारित करता है, ठीक है।
और तीसरा इसका घटक है ट्रैक सर्किट, जिससे ट्रेन की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है कि कितनी दूरी पर है और क्या है। और इसके अन्य अतिरिक्त घटक है, तो इनमें याद रखिएगा ये तीनों घटक जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के शैक्षणिक सत्र से कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज हिंदू सभ्यता के विभिन्न पहलुओं और इसकी कई गतिशीलता, इतिहास, दर्शन और विश्व दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके तहत 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए हिंदू अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रम शुरू करेगा। यह पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ज्ञान प्रणाली के विविधीकरण को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसका उद्देश्य जो है इसे शुरू करने का उद्देश्य जो है कार्यक्रम के नामांकित छात्रों सहित जो सभी हितधारक हैं उनको गंभीरता से सोचने और सैद्धांतिक व्याख्या से परे एक भारत केंद्रित परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए इसे शामिल किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत लिया। विस्तार पर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में 11 जून को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत को हराकर 209 रनों से जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी में सभी प्रमुख ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचा है। साथ ही इसमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो है ट्रेविस हेड ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं तथा 2021 में अपना पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था इसने। ठीक है, अगला प्रश्न है इस वर्ष के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका आंसर है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। ये जो है इस वर्ष के बाल श्रम निषेध दिवस की थीम रखी गई थी, जो कि मनाया गया है 12 जून को। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बाल श्रम के खिलाफ बढ़ते विश्वव्यापी आंदोलन को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से 12 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें, बाल श्रम और सामाजिक न्याय के बीच की कड़ी पर जोर देती है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है इसे मनाने की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। और अफ्रीका जो है बाल श्रम में बच्चों के प्रतिशत में सबसे शीर्ष पर याद रखिएगा, और दूसरे नंबर पर एशिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में कर्नाटक की किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे एकेडमी में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।